और इस बीच एक बड़ी खबर यूपी से है। कफ सिरप के घोटालेबाजों पर शिकंजा कसा जा रहा है और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है, धनंजय सिंह ने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। पीएम और सीएम को पत्र लिखा है। सरकार और मेरी छवि खराब करने की साजिश है। जौनपुर से पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, जिन्होंने कहा है कि ये मेरी छवि खराब करने की साजिश है और इसके लिए हम मांग कर रहे हैं पीएम और सीएम से कि सीबीआई जांच की जाए इस पूरे मामले की। कफ सिरप के मुद्दे पर कुछ राजनीतिक विरोधियों ने इस तरह की साजिश की है। तो ये कफ सिरप का जो पूरा मामला है क्या, ये आपको बताते हैं। दरअसल कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी गई है और इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद बिक्री पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। योगी सरकार ने यह फैसला कफ सिरप के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के कारोबार के रूप में हो रहा था। नशा कारोबारी देश के कई राज्यों में कफ सिरप के नाम पर करोड़ों की काली कमाई कर रहे थे। बेहद ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और बिक्री चल रही थी। यूपी एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इस मामले में इस ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के करीबी अमित सिंह टाटा को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का काला धंधा देश के कई राज्यों में फैला था, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में नशे के लिए दवा की सप्लाई हो रही थी। इसके अलावा गिरोह नेपाल और बांग्लादेश में भी नशे के लिए कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई कर रहा था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के मुताबिक इस नेटवर्क को ऑपरेट करने वाले गिरोह के 2 मास्टरमाइंड हैं, जिसमें पहला नाम शुभम जायसवाल का है और दूसरा नाम अमित सिंह टाटा का है, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। सूत्रों के मुताबिक इस गैंग का असली किंगपिन शुभम जायसवाल है, जो देश छोड़कर फरार हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आए शुभम जायसवाल के राइट हैंड अमित सिंह टाटा ने यूपी एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा किया है कि शुभम जायसवाल ने इस धंधे में 100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। उसने फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कराकर 100 करोड़ रुपए की कफ सिरप खरीदी थी, जिसे वो 4 गुना कीमत पर बेचता था। इस काले खेल में दवा कंपनी के अधिकारियों की भी मिलीभगत थी। तस्कर बंद हो चुके मेडिकल स्टोरों के नाम पर कोडीन सिरप खरीदते थे और फिर सिरप का स्टॉक लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी जैसे शहरों के गोदाम में रखते थे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पूछताछ में अमित सिंह टाटा ने खुलासा किया है कि इस गिरोह ने ये काला धंधा कोविड काल के समय में ही शुरू कर दिया था, जो शराबबंदी वाले राज्य बिहार में खूब फला फूला, जिसके बाद देखते ही देखते नशा कारोबारियों ने इस अवैध काले धंधे में हजारों करोड़ का कारोबार किया और कई 100 करोड़ रुपए कमा लिए। बहरहाल इस काले खेल का पर्दाफाश हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में कुछ और नए नाम का खुलासा होगा, जो लोगों को चौंका सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर यूपी से है। कफ सिरप के घोटालेबाजों पर शिकंजा कसा जा रहा है और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है, धनंजय सिंह ने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। पीएम और सीएम को पत्र लिखा है। सरकार और मेरी छवि खराब करने की साजिश है। जौनपुर से पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, जिन्होंने कहा है कि ये मेरी छवि खराब करने की साजिश है और इसके लिए हम मांग कर रहे हैं पीएम और सीएम से कि सीबीआई जांच की जाए इस पूरे मामले की। कफ सिरप के मुद्दे पर कुछ राजनीतिक विरोधियों ने इस तरह की साजिश की है। तो ये कफ सिरप का जो पूरा मामला है क्या, ये आपको बताते हैं। दरअसल कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी गई है और इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद बिक्री पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। योगी सरकार ने यह फैसला कफ सिरप के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के कारोबार के रूप में हो रहा था। नशा कारोबारी देश के कई राज्यों में कफ सिरप के नाम पर करोड़ों की काली कमाई कर रहे थे। बेहद ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और बिक्री चल रही थी। यूपी एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इस मामले में इस ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के करीबी अमित सिंह टाटा को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का काला धंधा देश के कई राज्यों में फैला था,
जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में नशे के लिए दवा की सप्लाई हो रही थी। इसके अलावा गिरोह नेपाल और बांग्लादेश में भी नशे के लिए कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई कर रहा था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के मुताबिक इस नेटवर्क को ऑपरेट करने वाले गिरोह के 2 मास्टरमाइंड हैं, जिसमें पहला नाम शुभम जायसवाल का है और दूसरा नाम अमित सिंह टाटा का है, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। सूत्रों के मुताबिक इस गैंग का असली किंगपिन शुभम जायसवाल है, जो देश छोड़कर फरार हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आए शुभम जायसवाल के राइट हैंड अमित सिंह टाटा ने यूपी एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा किया है कि शुभम जायसवाल ने इस धंधे में 100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। उसने फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कराकर 100 करोड़ रुपए की कफ सिरप खरीदी थी, जिसे वो 4 गुना कीमत पर बेचता था। इस काले खेल में दवा कंपनी के अधिकारियों की भी मिलीभगत थी। तस्कर बंद हो चुके मेडिकल स्टोरों के नाम पर कोडीन सिरप खरीदते थे और फिर सिरप का स्टॉक लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी जैसे शहरों के गोदाम में रखते थे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पूछताछ में अमित सिंह टाटा ने खुलासा किया है कि इस गिरोह ने ये काला धंधा कोविड काल के समय में ही शुरू कर दिया था, जो शराबबंदी वाले राज्य बिहार में खूब फला फूला, जिसके बाद देखते ही देखते नशा कारोबारियों ने इस अवैध काले धंधे में हजारों करोड़ का कारोबार किया और कई 100 करोड़ रुपए कमा लिए। बहरहाल इस काले खेल का पर्दाफाश हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में कुछ और नए नाम का खुलासा होगा, जो लोगों को चौंका सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर यूपी से है। कफ सिरप के घोटालेबाजों पर शिकंजा कसा जा रहा है और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है, धनंजय सिंह ने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। पीएम और सीएम को पत्र लिखा है। सरकार और मेरी छवि खराब करने की साजिश है। जौनपुर से पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, जिन्होंने कहा है कि ये मेरी छवि खराब करने की साजिश है और इसके लिए हम मांग कर रहे हैं पीएम और सीएम से कि सीबीआई जांच की जाए इस पूरे मामले की। कफ सिरप के मुद्दे पर कुछ राजनीतिक विरोधियों ने इस तरह की साजिश की है। तो ये कफ सिरप का जो पूरा मामला है क्या, ये आपको बताते हैं। दरअसल कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी गई है और इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद बिक्री पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। योगी सरकार ने यह फैसला कफ सिरप के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के कारोबार के रूप में हो रहा था। नशा कारोबारी देश के कई राज्यों में कफ सिरप के नाम पर करोड़ों की काली कमाई कर रहे थे। बेहद ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और बिक्री चल रही थी। यूपी एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इस मामले में इस ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के करीबी अमित सिंह टाटा को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का काला धंधा देश के कई राज्यों में फैला था, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में नशे के लिए दवा की सप्लाई हो रही थी। इसके अलावा गिरोह नेपाल और बांग्लादेश में भी नशे के लिए कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई कर रहा था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के मुताबिक इस नेटवर्क को ऑपरेट करने वाले गिरोह के 2 मास्टरमाइंड हैं, जिसमें पहला नाम शुभम जायसवाल का है और दूसरा नाम अमित सिंह टाटा का है, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। सूत्रों के मुताबिक इस गैंग का असली किंगपिन शुभम जायसवाल है, जो देश छोड़कर फरार हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आए शुभम जायसवाल के राइट हैंड अमित सिंह टाटा ने यूपी एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा किया है कि शुभम जायसवाल ने इस धंधे में 100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। उसने फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कराकर 100 करोड़ रुपए की कफ सिरप खरीदी थी, जिसे वो 4 गुना कीमत पर बेचता था। इस काले खेल में दवा कंपनी के अधिकारियों की भी मिलीभगत थी। तस्कर बंद हो चुके मेडिकल स्टोरों के नाम पर कोडीन सिरप खरीदते थे और फिर सिरप का स्टॉक लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी जैसे शहरों के गोदाम में रखते थे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पूछताछ में अमित सिंह टाटा ने खुलासा किया है कि इस गिरोह ने ये काला धंधा कोविड काल के समय में ही शुरू कर दिया था, जो शराबबंदी वाले राज्य बिहार में खूब फला फूला, जिसके बाद देखते ही देखते नशा कारोबारियों ने इस अवैध काले धंधे में हजारों करोड़ का कारोबार किया और कई 100 करोड़ रुपए कमा लिए। बहरहाल इस काले खेल का पर्दाफाश हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में कुछ और नए नाम का खुलासा होगा, जो लोगों को चौंका सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।